अस्सलाम वालेकुम, इट्स अब्दुल मजीद ताहिर। आज एक्टिवाइज सिलसिले की हमारी ये पहली वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस बनी हैं। उसमें एक तो टेंसेस के तारफ़ के बारे में थी कि फ़िक्रात की पहचान कैसे होती है, कौन से टेंस का कौन सा फ़िक्रा होता है, और दूसरी वीडियो थी जिसमें सब्जेक्ट कहाँ पाया जाता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ पाए जाते हैं। नए आने वाले दोस्त जो हैं पहले उन वीडियोस को देख लें तो इनको समझने में आसानी होगी, और उन दोनों के जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर फ़िक्रे में रहा रही रहे आ जाए तो याद रखिएगा वो कंटिन्यूअस टेंस के साथ उसका तर्जमा करते हैं। और इस कंटिन्यूअस टेंस का जो फार्मूला है उसमें याद रखिएगा चार बुनियादी चीज़ें हैं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और याद रहे पूरी इंग्लिश का यही फार्मूला है, यही फार्मूला हर टेंस में आएगा। आज के इस एक फार्मूले से हम इंशाल्लाह 3 टेंसेस को हल करेंगे: प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप ध्यान से थोड़ी देर के लिए मुतवज्जो रहिएगा इंशाल्लाह। तो ये बुनियादी ये चार चीज़ें हैं। ये चार चीज़ें आपको यहाँ से फ़िक्रे से मिलेंगी और यहाँ से लेके आपने यहाँ उनकी ट्रांसलेशन कर देनी है और आपका फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है। याद रखिएगा उस वीडियो में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू वाली चीज़ को कहते हैं, फ़िक्रे के जो शुरू में होता है। तो शुरू में अली है तो अली सब्जेक्ट है। हम यहाँ पर इसको लिखना शुरू करते हैं, ये अली सब्जेक्ट हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा किसी भी इस कंटिन्यूअस टेंस के किसी भी फ़िक्रे का जो आखिरी लफ्ज़ होगा उसकी इंग्लिश लिख देंगे तो हेल्पिंग वर्ब मुकम्मल हो जाएगा। मतलब इसके आखिर में है या तो है कि इंग्लिश इज़ होती है, ये इज़ आ गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद आगे वर्ब है, और वर्ब याद रखिएगा मैंने बताया था आखिर में वर्ब होता है और उसके आखिर में नून अल्फ ना आता है। फ़िक्रे के आखिर में होता है और उसके आखिर में क्या आता है? नून अल्फ ना आता है। रोकना, बैठना, उठना, आना, जाना। और इसके लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। रोकना वर्ब है। हमें अब देखें फार्मूले के मुताबिक रोकने की पहली फॉर्म के साथ ING चाहिए। तो रोकने की पहली फॉर्म स्टॉप, और इसके साथ ING लगा तो बन गया स्टॉपिंग। वर्ब भी हमारा हो गया। उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट है। याद रहे जिस तरह फार्मूला में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरह फ़िक्रे में भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब इसमें रोकना है तो इसके साथ है अपनी कार, ये ऑब्जेक्ट है। तो अपनी कार की इंग्लिश क्या आएगी? हिज कार। अब यहाँ अपना, अपनी, अपने के लिए हिज क्यों आया है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि अगर फ़िक्रात में अपना, अपनी आ जाए तो उसके लिए हमने इंग्लिश क्या लिखनी होती है। ये इस आज की वीडियो का मौजू नहीं है। तो इसकी अब ट्रांसलेशन होगी अली इज़ स्टॉपिंग हिज कार। दूसरा फ़िक्रा हमारे पास है अस्पताल में मरीज़ मर रहा था। अगेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है ये मैंने आपको बताया था कल कि हर शुरू वाला लफ्ज़ सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ज़्यादा बेहतर होगा पहले आप उस वीडियो को देख लें। तो कौन लगा दें? मरना इसमें वर्ब है, वर्ब के साथ कौन लगा दें? कौन मर रहा होगा? मरीज़। कौन मर रहा होगा? मरीज़। तो मरीज़ इसमें याद रखिएगा सब्जेक्ट है। तो मरीज़ की इंग्लिश क्या आ गई? दी पेशेंट। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या आगे? था। तो था की इंग्लिश क्या होती है? वॉज। ये वॉज आ गया। हेल्पिंग वर्ब भी कंप्लीट हो गया। आगे क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मरना। नून अल्फ ना जिसके आखिर में आ जाए वो वर्ब होता है। तो मरना, मरने की पहली फॉर्म डाई, तो साथ ING लगाया तो बन गया डाइंग। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, इसमें प्लेस है अस्पताल में, तो इन दी हॉस्पिटल। फिक्रा आपका मुकम्मल हो गया। तीसरा फिक्रा हमारे पास है वो मुझे एक किताब दे रहा होगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वो। कौन दे रहा है किताब? वो। तो वो इसमें सब्जेक्ट है।
तो वो की इंग्लिश क्या आएगी? ही। उसके बाद वर्ब इसमें क्या है? गा गी गे। तो गा गी गे कंटिन्यूस के फिक्रात में अगर हो तो उसके लिए विल बी या शैल भी इस्तेमाल करते हैं। याद रहे आए और वी के साथ शैल बी, बाकी सब के साथ याद रखिएगा विल बी। तो यहां पर चूंकि आई और वी नहीं है, यहां पर आई और वी होता तो शैल बी आना था, लिहाजा आई और वी नहीं है तो ये विल बी। सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। आगे वर्ब है और वर्ब इसमें क्या है? देना। तो देने की पहली फॉर्म हमें चाहिए, फार्मूला के मुताबिक देना गिव होता है पहली फॉर्म के साथ और आईएनजी लगा तो बन गया गिविंग। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें दो ऑब्जेक्ट इसमें पाए जा रहे हैं, एक मुझे भी है ये भी ऑब्जेक्ट है और एक किताब ये भी ऑब्जेक्ट है। एक इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। ये भी हमारी बहस नहीं आज, इसको फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल आप दोनों में चाहे मुझे पहले लगा लें, यहाँ पर अगर मुझे लगाएंगे तो आप ये आएगा ही विल बी गिविंग मी। उसके बाद एक किताब की इंग्लिश क्या आ जाएगा? आ बुक। अच्छा, उसके बाद ये है अगर आप ये लगाते हैं यहाँ पर पहले, दूसरी तरह ये भी फिक्रा यूं हो सकता है ही विल बी गिविंग आ बुक टू मी। अगर आप मुझे को आखिर में लेके जाएंगे तो फिर याद रखना आप टू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही विल बी गिविंग आ बुक टू मी। दोनों फिक्रात दुरुस्त हैं। अच्छा, याद रहे अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर तो स्टॉप है, यहाँ हमने डबल पी कर दिया जबकि यहाँ सिंगल पी है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर डाई में आई ई आ रहा है जबकि हम यहाँ पर डाई में हम वाई लगा रहे हैं। गिव के साथ ई मौजूद है लेकिन यहाँ पर हमने वो ई ख़त्म कर दिया है। तो इसके लिए याद रखिएगा लेक्चर नंबर 4 जो मैं पहले दे चुका हूँ ING का इस्तेमाल, वो ज़रूर देखिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, आप वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है इन फ़िक्रात को मनफी कैसे बनाना है और सवालिया कैसे बनाना है। तो पूरी इंग्लिश में याद रखिएगा, इंग्लिश के जितने भी फ़िक्रात हैं, जितने भी रूल्स हैं, सब का याद रखिएगा। तरीक़ाकार ये है कि पहले दो के बाद आप नाट लगा देंगे, फ़िक्रा मनफी बन जाएगा। वो अली अपनी कार नहीं रोक रहा है, अली इज़ नॉट स्टॉपिंग हिज कार। नाट यहाँ दो के बाद लगा दें, फ़िक्रा मनफी बन गया। और अगर आप सवालिया इस फ़िक्रे को बनाना चाह रहे हैं, क्या अली अपनी कार रोक रहा है, तो पहले दो की जगह को हमेशा तब्दील कर दे। पहले दो की जगह को तब्दील करने से फ़िक्रा सवालिया बन जाएगा। पूरी इंग्लिश का यही एक असूल है। मनफी बनाने के लिए पहले दो के बाद नॉट, सवालिया बनाने के लिए पहले दो की जगह को तब्दील कर दे। आए इज़ पहले आ गया, अली बाद में आ गया, यानी दोनों की जगह तब्दील हो गई। बाकी जितना भी लंबा फ़िक्रा हो सारे को वैसा का वैसा लिख के आखिर में सवालिया निशान लगा दीजिए, आपका फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।